हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर एक नया अपडेट आया है। जीएसटी पोर्टल पर अब आप अपने चालान की पेमेंट, मतलब जीएसटी जो चालान की पेमेंट है वो ऑनलाइन जो है वो किसी भी मोड से कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी मोड से आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और किसी भी बैंक का आपका कार्ड है या किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जीएसटी पोर्टल पर बिल्कुल लेटेस्ट और नया ऑप्शन आया है। www.gst.gov.in पर जाकर मैं डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट करने वाला हूँ। पहले जो फैसिलिटी है कुछ स्टेट के लिए अवेलेबल थी, बट लेकिन अब इसको ऑल ओवर इंडिया जो है एनेबल कर दिया गया है। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था, उसके बाद कुछ मैसेज आए थे कि सर यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। अब आपके पास हर टाइप का मोड यहाँ पर मिलेगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, किसी भी बैंक की यूपीआई से आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर एक पेमेंट करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है। तो सबसे पहले हम अपने यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करने के बाद ही वहां पर मुझे ऑप्शन मिलेगा चालान पेमेंट में चालान पे करने का। ठीक है, उससे पहले ऑप्शन एनेबल नहीं होगा। अगर आप अपनी यूजर आईडी भूल गए हैं तो यहाँ पर जो है फॉरगॉट यूजर नेम पर क्लिक करके यूजर नेम फॉरगॉट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर पासवर्ड आप भूल गए तो पासवर्ड यहाँ से फॉरगॉट हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर एक लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पर चालान पे करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन कर लिया जीएसटी पोर्टल पर। इसके बाद मुझे सर्विस में जाना है, पेमेंट्स में जाना है। यहाँ पर क्रिएट चालान पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न और दूसरा एनी अदर पेमेंट। तो ये एनी अदर पेमेंट वाला आपको ऑप्शन ले लेना है, ऊपर वाला ऑप्शन नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है मुझे ऑप्शन मिलेंगे टैक्स पेमेंट के। तो टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल्टी में, लेट फीस में, अदर्स में, जिसको आपको पे करना है पे करना है। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर टैक्स में, टैक्स हेड में सीजीएसटी और एसजीएसटी में एक अमाउंट जमा करूंगा। यहाँ पर आपके सामने लाइव ये चालान जमा होगा और ये जो पेमेंट है तुरंत के तुरंत मुझे मेरे जो कैश लेजर है उसमें रिफ्लेक्ट करेगी। देखिए यहाँ पर मुझे इस तरीके से एंटर करना है। फिर इसके बाद मुझे यहाँ पर ई पेमेंट पर क्लिक कर देना है। ई पेमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जनरेट चालान पर क्लिक करना है। तो मेरा चालान जो है वो जनरेट होकर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मुझे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे नेट बैंकिंग का, उसके बाद प्रेफर्ड बैंक में जो भी आपने पहले पेमेंट सेलेक्ट करे होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में कुछ माइनर चार्जेस हो सकते हैं, भीम यूपीआई में कोई भी चार्ज नहीं है। और यहाँ पर ये कोटक बैंक लिखा हुआ मत समझिएगा कि केवल कोटक महिंद्रा बैंक से आप पेमेंट कर पाएंगे। आपका बैंक अकाउंट कोई भी हो सकता है, किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, सब में एनेबल होगा। ये केवल यहाँ पर पेमेंट गेटवे यूज किया जा रहा है। अभी मैं आपको चार्ज भी दिखा देता हूँ एक बार। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ चार्जेस भी हैं, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए यूपीआई के केस में कोई भी चार्ज नहीं है, निल है बिल्कुल। डेबिट कार्ड अगर रुपए कार्ड है कोई चार्ज नहीं है। डेबिट कार्ड वीजा या मास्टर है तो इसमें 2000 या उससे कम की पेमेंट है तो 0.30% प्लस जीएसटी लगेगा। डेबिट कार्ड, वीजा, मास्टर 2000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन है तो 15 रुपीज पर ट्रांजेक्शन प्लस जीएसटी। क्रेडिट कार्ड, वीजा, मास्टर, रुपए एनी कोई भी होगा 0.78% प्लस जीएसटी। क्रेडिट कार्ड, डायनर्स कार्ड या कोई भी अदर कार्ड जो है वो इस टाइप से आपके जीएसटी के साथ पे होंगे। तो जो ये माइनर चार्ज हैं, ये माइनर चार्ज के साथ प्लस 80% का जीएसटी भी यहाँ पर होगा। एमएक्स कार्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो एक कोटक महिंद्रा बैंक का पेमेंट गेटवे यूज किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट भीम यूपीआई से करके दिखाता हूँ। इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड से भी सेम पेमेंट होगी। तो यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद ये सेलेक्ट करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मेक पेमेंट पर हम क्लिक करेंगे। पूरा प्रोसेस एंड तक देखिएगा, समझिएगा। बस यहाँ पर मुझे जो है यूपीआई आईडी अपनी डालनी है, उसके बाद आई अंडरस्टूड पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर यूपीआई आईडी डालकर प्रोसीड पर क्लिक करूंगा तो जैसे आपने अगर पेटीएम का कराया तो पेटीएम की ऐप पर, गूगल पे किया तो गूगल पे, फोन पे किया तो फोन पे, अमेजोन पे किया है तो अमेजोन पे, या कोई भी आपने यूपीआई ऐप से अगर आपने क्लिक किया है तो उसकी ऐप पर नोटिफिकेशन जाएगी और उसका मैसेज भी जाएगा। उसको ओपन करके वहां से पेमेंट कर दीजिएगा। जैसा अभी मैं यहाँ पर एंटर करके इसको डायरेक्ट पेमेंट करने वाला हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर पेमेंट किया तो पेमेंट करते जो है ये जो पेमेंट है ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। और यहाँ पर ये काफी फास्ट मोड भी है। अगर आप यूपीआई से करते हैं या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, तो इसमें क्या है कि कोटक महिंद्रा बैंक का यहाँ पर पेमेंट गेटवे यूज हो रहा है। तो उस केस में क्या है, चालान जो है एंड टू एंड अपडेट हो जाते हैं। नेट बैंकिंग में हो सकता है टाइम लगे, नेफ्ट में चार्ज भी कटे, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी चार्ज नहीं है। तो यूपीआई से करें, यूपी डेबिट कार्ड से करें, कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके अलावा नेट बैंकिंग से आप डायरेक्ट पेमेंट करते हैं तो भी उसमें कोई चार्ज नहीं लगते। लेकिन उस केस में भी क्या होता है कि आपको जो है यूजर नेम, पासवर्ड पता होना चाहिए, उसमें नेट बैंकिंग का पासवर्ड लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर चालान जमा हो चुका है। इसके यहाँ पर व्यू रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से चालान डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके जहां पर भी आपको शेयर करना है वहां पर शेयर कर सकते हैं। और ये जो पेमेंट है मेरे अब यहाँ पर मुझे कैश लेजर में भी दिखाई देगी। तो ये था बिल्कुल लेटेस्ट और सही तरीका चालान को पे करने का। ये काफी आसान कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल पे। अब ये हर स्टेट के लिए अवेलेबल है। पहले लिमिटेड स्टेट्स में अवेलेबल था, अब ये ऑल ओवर इंडिया, आप किसी भी स्टेट में हो आपको पेमेंट करनी है तो अब यहाँ पर जो है 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है
कि जो ये पेमेंट्स है आपको ये सही सेलेक्ट करनी है, क्योंकि जैसे आपने यूपीआई या किसी भी मोड से एक बार पेमेंट कर दिया तो ये पैसा जो है आपके बैंक से डिडक्ट होकर या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से डिडक्ट होकर कैश लेजर में आ जाएगा। फिर इसको आपको रिफंड कराना होगा तो उसके रिफंड के जो प्रोसेस है वो टफ है। हालांकि रिफंड आप इसको कर सकते हैं कैश लेजर या क्रेडिट लेजर के बैलेंस के हो, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पर जो है आपको रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, एप्लीकेशन फॉर रिफंड। इसी में ऑप्शन भी आता है कि आपका अगर कैश लेजर में बैलेंस जो है वो गलती से जमा हो गया है तो यहाँ पर एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स में क्लिक करके क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पर आप क्लिक करके आप इसकी एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि जो पेमेंट है आपके कैश लेजर में आपने खुद से की है तो उसको जो रिफंड है वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल होगा, मतलब जो प्रॉपर ऑफिसर है इसको वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपको रिफंड मिलेगा, तो वो प्रोसेस टफ है। ये था लेटेस्ट वीडियो जीएसटी में चालान पे करने का। ऑनलाइन चालान भरे आसानी से घर बैठे आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चालान जो है आपको यहीं से मिलेंगे, पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद चालान हिस्ट्री पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे चालान मिल जाएंगे जो भी आपने जमा किए होंगे। यहाँ पर क्लिक करके उनके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जब चालान फाइल हो जाएगा उसके बाद आप अपनी रिटर्न को फाइल करेंगे। इस वीडियो को शेयर भी करें, इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। इनकम टैक्स जीएसटी के बेसिक फाइलिंग्स, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सब कुछ यहाँ पर अपलोडेड है। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो देखें और यहाँ पर जितनी वीडियोज हैं आपको उससे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ही मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।